चलिए अब आपको तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरें दिखाते हैं। कोरोना पर पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। कहा कब आएगी वैक्सीन तय नहीं कर सकते हैं इसका समय। इस पर किसी को राजनीति करने से कोई रोक नहीं सकता। पीएम मोदी ने कहा वैक्सीन आने पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिले प्राथमिकता। विधानसभा अध्यक्ष पद के एनडीए के प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के विजय सिन्हा ने किया नामांकन। कहा बीजेपी में किसी का भी सपना हो सकता है साकार। एनडीए की ओर से स्पीकर पद के उम्मीदवार विजय सिन्हा का बयान। कहा सदन को बेहतर तरीके से चलाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी चौधरी हैं उम्मीदवार। आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी ने कराया नामांकन। साथ में तेज प्रताप और तेजस्वी मौजूद। स्पीकर पद का उम्मीदवार तय करने के लिए हुई महागठबंधन की बैठक। मीटिंग में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। स्पीकर पद के लिए जारी घमासान पर जेडीयू नेता मदन सहनी का बयान। एनडीए उम्मीदवार की होगी जीत। महागठबंधन गलत परिपाटी की कर रही है शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष पर एआईएमआईएम के रुख से महागठबंधन को लग सकता है झटका। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान का बयान। सत्ता पक्ष को दे देना चाहिए अध्यक्ष का पद। हाजीपुर के गुलनाज हत्याकांड की जांच को लेकर माले और सीपीआईएमएल विधायकों का विधानसभा परिसर में हंगामा। राज्य में किडनी रैकेट चलाने का लगाया आरोप। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग। छपरा के साजिदपुर में पंचायत के दौरान जमकर मारपीट। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। सासाराम मंडल कारा में जिला प्रशासन की टीम ने की छापेमारी। एक मोबाइल फोन और खैनी का चुनौती बरामद। बेतिया मंडल कारा में जिला प्रशासन की छापेमारी। नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। मोतिहारी के सेंट्रल जेल में जिला प्रशासन की छापेमारी। नहीं मिला आपत्तिजनक सामान। हाजीपुर के मंडल कारा में जीएम एसपी की अगुवाई में छापेमारी। नहीं बरामद हुआ कोई आपत्तिजनक सामान। कैदियों में हड़कंप। नालंदा के बिहार शरीफ मंडल कारा में प्रशासन की छापेमारी। ताश के पत्ते किवाड़ की नुकीली रॉड खैनी बरामद। सीतामढ़ी जेल अधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी। 2 मोबाइल चार्जर 2 कैची बरामद। बिहार के कई जिलों की जेलों में छापेमारी। कई जगहों पर आपत्तिजनक सामान बरामद। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में जीएम और एसएसपी की अगुवाई में छापेमारी। सिम कार्ड और गांजे के साथ ही 2 चाकू बरामद। बाढ़ जेल में छापेमारी। एसडीएम की अगुवाई में हुई छापेमारी में खैनी के साथ रिमोट कंट्रोल जैसे कई आपत्तिजनक सामान बरामद। मुंगेर मंडल कारा में छापेमारी बरामद। नहीं हुई कोई आपत्तिजनक सामान। खगड़िया में 50,000 के इनामी अपराधी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार। एसटीएफ और पुलिस के ऑपरेशन में मिली कामयाबी। जमुई जिले के चंद्रमंडी में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को कुचला। गुस्साए लोगों ने की मुआवजे की मांग। अरवल में एनएच 139 पर ऑटो पलटने से ड्राइवर की मौत। एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र में मगध आईटीआई को मुख्य परीक्षा का होम सेंटर बनाए जाने की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा। छात्रों ने दिया दिक्कतों का हवाला। शेखपुरा नगर के कटरा चौक पर गलत पार्किंग को लेकर कार जब्त। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा अवैध पार्किंग से लोगों की बढ़ती है परेशानी। असम के सोनितपुर में बाघ को देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़। बाघ ने एक शख्स को किया घायल। बिहार में तेजी से गिर रहा है तापमान। नवंबर महीने में ही टूटा पिछले 14 साल का रिकॉर्ड। लोग कागज और लकड़ी का टुकड़ा जलाकर बचा रहे हैं अपनी जान। नवंबर के महीने में बिहार में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। पटना में 9.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। पटना में सर्दी को लेकर नगर निगम ने शुरू की तैयारी। रैन बसेरों में कोरोना सुरक्षा मानकों को रखा जा रहा ख्याल। लातेहार में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। जिला प्रशासन की ओर से अब तक नहीं हुआ कोई इंतजाम। कोरोना के लिए बिहार में 15 दिनों का अलर्ट। निर्देशों के बावजूद लापरवाह बने हुए हैं अस्पताल। मधेपुरा में स्वास्थ्य सेवा बदहाल। 800 करोड़ के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी लोगों को नहीं मिल पा रही है समुचित स्वास्थ्य सुविधा। ददाता तुरबसु ने अस्पताल की बदहाली का लिया जायजा।
पूर्णिया में कोरोना को लेकर पुलिस एक्टिव, लेकिन मास्क को लेकर लोग हैं लापरवाह। मुंगेर में शहीद जवानों को दी जा रही श्रद्धांजलि, तस्वीरों की प्रदर्शनी के जरिए रियल हीरो के बारे में दी जा रही जानकारी। रोहतास के जेहरी में बुजुर्ग की संदिग्ध मौत, ग्रामीणों ने परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मृतक के 3 पुत्रों और पत्नी से कर रही है पूछताछ। गोपालगंज में बच्चों के विवाद में खूनी झड़प, एक शख्स की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में रफ्तार का कहर, बेलगाम ट्रक ने 7 को कुचला, 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। फल दुकान में घुसी, खगड़िया के परबत्ता से पटना जा रही बस, बाल बाल बचा दुकानदार। नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज में महिला सफाई कर्मी की पिटाई, डॉक्टर ने 7 लाख की चोरी का लगाया आरोप, पीड़ित ने थाने से लगाई न्याय की गुहार। समस्तीपुर में ऑपरेशन विश्वास के तहत 50 आरोपियों की गिरफ्तारी, हत्या, लूट, डकैती, फिरौती समेत कई मामलों में थे फरार। छपरा के गरखा थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस को मिली कामयाबी, 5 में से 4 अपराधी गिरफ्तार, एक अपराधी की पिटाई में हुई मौत। पाकुड़ के अमरापाड़ा में विवाहिता को उसके प्रेमी के साथ ग्रामीणों ने पकड़ा, जमकर पिटाई। रक्सौल के सुंदरपुर में भारतीय सेना के जवान के घर 7 से लाख, जी हां 7 लाख रुपए की सामान की चोरी, छठ पर्व को लेकर पैतृक गांव गया था परिवार। पटना में आज से मास्क नहीं पहनने पर हो सकती है कार्रवाई, पुलिस प्रशासन चलाएगा सर्च ऑपरेशन, बिना मास्क पकड़े जाने पर वसूला जाएगा जुर्माना। पटना मुंबई के बीच 2 दिसंबर से शुरू होगी इंडिगो की नई फ्लाइट, पटना से उड़ान भरने वाले विमानों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 102। गुमला के भरनों में कार और टेम्पो के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल। जामताड़ा के 8 जगहों पर बनाए गए कोरोना टेस्ट सेंटर, कोरोना का लक्षण मिलते ही लोगों को मुफ्त कराया जा रहा टेस्ट। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, लगातार दूसरे दिन प्रशासन की टीम ने सागची बाजार का किया निरीक्षण, नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने डेमो टांड के बिरहोर टंडा में बिरहोर परिवारों के बीच किया राशन का वितरण, लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने और सावधानी बरतने की अपील। देवघर के निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर कई काम अब भी अधूरे, नवंबर से उड़ान सेवा शुरू करने का था दावा। गोड्डा में खाली है उपभोक्ता फोरम से अध्यक्ष और दोनों सदस्यों का पद, शिकायतों के निपटारे में हो रही देरी। पूर्णिया के दीवानगंज में शराब माफिया के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, शराब माफिया पर एक युवक का पैर काटकर रेल की पटरी से बांधने का आरोप। भागलपुर के जगदीशपुर बैजानी के पास ट्रक से अवैध शराब बरामद, झारखंड से लाई जा रही थी शराब। जहानाबाद में 2 भाई पेश कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की मिसाल, मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर गांव में ही कर रहे हैं मछली पालन और बागबानी। पटना में कबाड़खाना में भीषण आग से अफरा तफरी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बांका में आग की चपेट में आने से 4 घर जलकर राख, लाखों रुपए का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बोकारो के सिटी सेंटर स्थित फुटपाथ दुकानों में आग, 12 से अधिक छोटी दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हाजीपुर में रास्ते को लेकर विवाद में पथराव और गोलीबारी, कई वाहन क्षतिग्रस्त, कई घरों के शीशे भी टूटे। उपद्रवी तत्वों की करतूत सीसीटीवी में कैद, पुलिस के आने से पहले उपद्रवी फरार। सीतामढ़ी में डांस के दौरान स्टेज पर बदमाशों ने की फायरिंग, एक युवक की मौत। फायरिंग में युवक की मौत पर आक्रोश, शव के साथ परिजनों का हंगामा। बेतिया के शांतिनगर में पुलिस को अपराधियों की चुनौती, पेट्रोल पंप कर्मचारी से 11 लाख की लूट। औरंगाबाद में 2 बाइक के बीच टक्कर में एक बाइक सवार युवक की मौत, एक की हालत गंभीर, नबीनगर थाना के महुली मोड़ की घटना। सुपौल के राघोपुर थाना के हुलास पंचायत के वार्ड नंबर 7 में पत्नी की हत्या कर पति ने खुद को भी मारी गोली। मुंगेर में मोबाइल रिपेयरिंग नहीं करने पर भड़का युवक का गुस्सा, दुकानदार पर किया हमला। औरंगाबाद में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। खगड़िया के डुमरिया खुर्द गांव में खाना बनाने के दौरान लगी आग, फूस के 3 घर जलकर राख। गोपालगंज में परचून की दुकान में लगी भीषण आग, हजारों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। बेगूसराय में बीरपुर थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप, एसपी ऑफिस पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। मामूली विवाद में बदमाशों ने एक परिवार पर किया था हमला, अनिल यादव का काटा था हाथ, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आकर एक युवक की मौत।
शेखपुरा के सहरा मुख्य मार्ग पर बेकाबू वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। भोजपुर में दर्दनाक हादसे में करंट लगने से युवक की मौत, बिहिया थाना इलाके के डुमरिया गांव की घटना। जमुई के बंधा गांव में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। सिवान के नगर थाना इलाके में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के घर पर चोरी, घर के पीछे से मोटर काटकर ले गए चोर। खगड़िया के परबत्ता में आपसी विवाद में एक शख्स ने अपने ही भाई को मारी गोली, अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मौत। नवरूणा अपहरण कांड में सीबीआई ने कोर्ट में दिया केस बंद करने के लिए आवेदन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई कर रही थी जांच। 2012 में हुआ था नवरूणा का अपहरण। पशुपालन और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ाने को बताया अपना लक्ष्य, मछली उत्पादन में देश में अव्वल नंबर पर लाने का वादा। विधानसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी के बाद संगठन को मजबूत करने में जुटा सीपीआई-एमएल संगठन, पार्टी की छात्रिका युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर कन्वेंशन का करेगी आयोजन। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एलजेपी में इस्तीफे का दौर शुरू, टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाकर बेतिया के दर्जनों नेताओं ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। पाकुड़ के महेशपुर थाना के पोखरिया गांव में बेलगाम डंपर का कहर, डंपर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत, नाराज ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। गुमला में सदर थाना क्षेत्र के पोकला टोली गांव से एक चोरी का आरोपी गिरफ्तार, युवक पर बाइक चोरी की घटनाओं में शामिल होने का आरोप। धनबाद के निरसा के हथियारबंद लुटेरों ने केवल लूट की घटना को दिया अंजाम, विरोध करने पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ की मारपीट, सिक्योरिटी टीम ने एक लुटेरे को किया पुलिस के हवाले। चतरा के सिमरिया में 8 साल बाद भी नहीं बन सका छात्रावास, आधा अधूरा छात्रावास बनी अपराधियों की शरण स्थली। सरायकेला में कांग्रेस ने आदित्यपुर नगर निगम और आवास बोर्ड के खिलाफ आर पार की लड़ाई का किया ऐलान, समस्या का समाधान नहीं होने पर 4 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर दुकानदारों पर की जा रही कार्रवाई, नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माने के साथ दुकान सील करने की हो रही कार्रवाई। लोहरदगा के चापियों खुडू मेन रोड पर 4 साल से अधूरा है पुल, संपर्क पथ नहीं बनने से लोगों की बड़ी परेशानी। लोहरदगा में भंडरा में सरकारी दर पर नहीं हो रही है धान की खरीद, बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर किसान। गुमला के रायजी प्रखंड के लोहराडेरा गांव के लोगों को आज तक नहीं मिली है सड़क सुविधा, मरीजों को खटिया पर टांग कर ले जाते हैं लोग। बोकारो में पाचल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कारखाना भूमि के प्रभावित रैयत आंदोलन पर नियोजन की मांग को लेकर रैयतों ने कारखाने का मेन गेट किया जाम। झुमरी तिलैया की तिलैया डैम की खूबसूरती और मनोरम वादियां फिल्मकारों को कर रही आकर्षित, डैम में बोंगा फिल्म, जी हां, बोंगा फिल्म्स के बैनर तले बेलगाम फिल्म की शूटिंग शुरू, लाइन में कई और फिल्में। झारखंड में मिले कोरोना के 2000, जी हां, 219 नए केस, संक्रमित की संख्या 1,07,688 के पार। हटिया पावर ग्रिड में ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन की वजह से बिजली की आंख में चौली जारी, 3 दिसंबर तक दूर नहीं होगी मुश्किल। कोविड संक्रमण की वजह से सिमडेगा के रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा पर नहीं लगेगा मेला, 4 दिवसीय अनुष्ठान का होगा आयोजन। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के आरोप में मारपीट, सगे संबंधियों पर ही लगा आरोप। गढ़वा के कचहरी रोड में ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत, चालक की भी गाड़ी से गिरने की वजह से मौत। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में डॉक्टर पत्नी का इंजीनियर पति पर आरोप, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला। झारखंड पुलिस नक्सल प्रभावित इलाके में चलाएगी विशेष अभियान, पूर्वी सिंहभूम में चलेगा खास अभियान। दुमका में आतंक का पर्याय बने मुन्ना राय समेत 5 अपराधी गिरफ्तार, शिकारीपाड़ा में पत्थर व्यवसायी को गोली मारने का आरोप। जामताड़ा के बाद देवघर बन रहा है साइबर अपराधियों का नया ठिकाना, 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार।